की समाप्ति के बाद जब भारतीय सैनिक लड़ करके वापस आ रहे थे और आज का बंबई जो है उस समय का मुंबई के बंदरगाह पर एक जहाज रुका था और उसमें जो इन्फ्लुएंजा उस समय वायरस फैला था उसके पेशेंट थे और वहां से वो पूरे भारत में फैला। 10 जून 18 की वो तारीख थी। जॉन बेरी की एक पुस्तक है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा। द ग्रेट इन्फ्लुएंजा में जॉन बेरी ने लिखा है कि 1918 से 20 तक ये महामारी चली थी। 2 वर्षों का टाइम पीरियड था। 1,80,00,000 लोग मरे थे उस समय, जो तब के भारत की जनसंख्या का 6% था। हम कुछ लोगों के आदर्श औपनिवेशिक शासन में उस समय जी रहे थे, जबकि अभी भारत में एक वर्ग उस औपनिवेशिक शासन की मानसिक गुलामी कर रहा है। अभी भी एक वर्ग है इस भारत में। 6% उस समय की जनसंख्या काल कबलित हुई थी भारत की, और हमारी आर्थिक विकास की दर 0 से -10.8% पर आ गई थी। -10.8% पर हमारी विकास दर उस समय आई थी। 1911 की जनगणना के बाद जब 21 में जनगणना हुई तो वो आज तक के जनगणना के इतिहास में वही 1921 पहला वर्ष है जब हमारी जनसंख्या किसमें आई थी? माइनस में आई थी। ये उस समय की महामारी का दौर था और उसके ठीक 102 वर्ष बाद 2020 में आया 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां कैसे हम लोगों के सामने आई। हम लोगों ने अपने बहुत प्रिय लोगों को खोया भी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन भारत का जो मानस है वो खड़ा रहा और हम लोगों ने दुनिया को वैक्सीन दी। हम लोगों ने मिलजुल कर आपस में एक दूसरे का हम लोग सहारा बने, क्योंकि जो भारत की संरचना है वो सहभागिता की संरचना है। कई बार जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमारे सामने नए रास्तों को भी खोलती है। कोरोना कुछ उसी तरह से आया। कोरोना हम लोगों के लिए, अध्यापक वर्ग के लिए भी बिल्कुल नई चीज आई और उसने कहा कि अगर आपको आगे जाना है तो तकनीकी से जुड़िए। जो हम लोग गुरुजी लोग थे, तकनीकी से जुड़िए और नहीं तो कक्षाओं से आउट हो जाइए। और हम लोगों ने नए नए रास्ते निकाले, हम लोगों ने नए नए तकनीकी निकाली, हम लोगों ने नए नए अपने ऑनलाइन के दौर निकाले और उसके आगे चल करके अच्छे परिणाम हुए। भारत के ऊपर जब जब संकट आया है तो भारत संकट मोचक ही बना है दुनिया के लिए। प्राचीन समय से उदाहरण है, भारत पर जितने बार आक्रमण हुए हैं उतने बार दुनिया में किसी देश पर आक्रमण नहीं हुए। लेकिन भारत की जो मूल भावना है वो सुरक्षित रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो भारत की रचना है वो सत्ता केंद्रित नहीं रही है, वो समाज केंद्रित रही है। भारत सत्ता केंद्रित कभी नहीं रहा, समाज केंद्रित रहा है। भारत के जो राष्ट्र की अवधारणा है वो पश्चिम के नेशन की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। मैं डिफर करता हूं। जो हमारी राष्ट्र की अवधारणा है वो सहभागिता की अवधारणा रही है और उसी सहभागिता के बदौलत हम लोगों ने एक ताना बाना रचा और उस कठिन दौर से हम लोग बाहर निकले। हमने वैक्सीन भी बनाई, दुनिया को भी दी, सबका वैक्सीनेशन भी कराया। पूरा का पूरा एक हमला, चाहे वो हमारे मेडिकल क्षेत्र के लोग रहे हों जिनको हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर कहते थे, कैसे कैसे लोग निकले, अपनी जान पर खेल कर निकले। लोगों ने दूसरों की जानें बचाई, अपने को कुर्बान किया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन उस समय भी बहुत सारे विघ्न संतोषी लोग आए थे। वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा ऐसा भी कहने वाले लोग थे। फलाने की वैक्सीन है, वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। द्विवेदी जी ध्यान दीजिएगा, और आपने जो कहा ना तो आपकी बात कोई जोड़ रहा हूं कि ये नया बात, ये सर्जिकल स्ट्राइक करना। और भारत हमेशा अपने आंतरिक शत्रुओं से अच्छी तरह से निपटा है और
चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं। हम लोग तो 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का वो दौर भी देखे हैं जब अकबर शहंशाह थे, बादशाह थे, और उन्होंने एक फकीर तुलसीदास को एक संदेशा भेजा कि आइए आपको मनसबदारी देते हैं, और तुलसी ने एक चिट्ठी लिख के भेज दी कि हम जाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई है नर के मनसबदार। हम लोग इसके ऊपर वाले के जब मनसबदार होंगे हो गए तो तुम्हारे क्या होंगे। और कुंभन फतेहपुर सीकरी में दरबार लगा था अकबर का, और फतेहपुर सीकरी में जब अकबर ने बुलाया तो कुंभन दास ने केवल इतना लिखा कि जिनके मुख देखत दुख उपजो तिनको करनी पड़ी सलाम, कुंभन को कहा सीकरी सुदाम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। सत्ता को ठुकरा दिया, संतों ने सत्ता को ठुकरा दिया, और ये भारत उन्हीं संतों की यात्रा से बना है। शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य से लेकर नामदेव से लेकर गुरु नानक से लेकर मीरा से लेकर, तो भारत उन संतों की यात्रा से बना हुआ राष्ट्र है। इसीलिए अपने ऊपर आए हुए हर संकटों का मुकाबला मजबूती से कर लेता है। और औद्योगिक क्रांति और यूरोपीय रेनेसां ने जो एक गढ़ा था एक स्ट्रक्चर, इस कोरोना काल ने उस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा तोड़ा है। और कोरोना संकट ने हमें ये बताया है कि आने वाले समय में अगर हम अपने जीवन के मॉडल को कुछ अलग तरह से विकसित नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो जब जब ऐसे संकट आएंगे तो वो राष्ट्र जिनके पास अपनी जड़ें नहीं हैं, इनसे निपटने के लिए उनके पास संकट आएंगे। और कहते हैं ना, डार्विन का तो सिद्धांत ही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना। हम लोग सहभागिता की बात करते हैं, कहते हैं कि सभ्यता के दौर में ऊंची गर्दन वाले जिराफ और छोटी गर्दन वाले जिराफ दोनों थे, और छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म हो गए। लेकिन हम तो चींटी को भी मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो चींटी को भी बचाने की बात करते हैं। और शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति रेव शांति ओम शांति, सब शांति की बात करते हैं। तो भारत की जो ये सांस्कृतिक वैभव है और उसकी जो जड़ों की ताकत है, वही भारत को हर संकटों से उबार लेती है। और आने वाले समय में भी ये भारत संकट मोचन दुनिया के लिए बनेगा, हर परिस्थिति में बनेगा, हर संकट में बनेगा। हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की ताकत हम अपने आप में विकसित कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो मध्यकाल में ग्वाल कवि हुए हैं, और उन्होंने कहा कि दिया है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लो यही रह जाना है। राजा राव उमराव कहते बादशाह आए, कहाँ थे कहाँ को गए लग तो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी के भरोसे पर गुमान ऐसे देश देश घूम घूम मन बहलाना है। आए परवाना पर चले न बहाना है, नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। नेकी कर फिर न आना है न जाना है। ये जो नेकी है, ये जो भारतीय संस्कृति में नेकी शब्द रहा है शुरू से लेकर अभी तक, उसी ने भारत को जीवित रखा है और उसी ने भारत को ताकत दी है कि वो लड़ सके। और मैं उसी को आइडिया ऑफ इंडिया कहता हूँ। जो भारत का आइडिया ऑफ इंडिया है वो भारत की सातत्यता में, भारत की कंटिन्यूटी में है। भारत को पढ़ना है तो भारत को एक सभ्यता के रूप में पढ़ना है। भारत को पढ़ना है तो उस ज्ञान परंपरा में जाकर भारत को पढ़ना होगा जो ज्ञान परंपरा गुरु वैद्य ने निर्मित की, जो ज्ञान परंपरा हमें अपने आचार्यों से मिली है। अगर हम अपनी ज्ञान परंपरा से हटकर जाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो मित्रों, भारत संकट मोचक रहा है, क्योंकि संकट के टाइम पे सब पीड़ा वाले
संकट कटे मिटे सब पीड़ा वाले देश के हम लोग रहने वाले हैं और आपका भी संकट में मेट देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस केवल इतना ही कहूँगा कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में समझना। जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो प्रगति है फिर वही हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं, भारत कभी बाहरी शत्रुओं से नहीं हारा, भारत को हमेशा आंतरिक शत्रुओं ने हराया है। द्विवेदी जी सही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में अगर पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूँ तो मैं आपसे इजाजत लेकर के पॉलिटिकली इनकरेक्ट बोलना चाहता हूँ कि भारत अपने आंतरिक शत्रुओं से हारा है, लेकिन अब वो शत्रु भी सचेत हो जाए, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। जय हिंद, जय भारत। संकट मोचन के देश से हैं और भारत विश्व को कोरोना काल में टीका उपलब्ध कराकर संकट मोचन बना। इसमें कोई राय मतलब संकोच नहीं है और विश्व इस हमारी कामयाबी को देखा, महसूस किया। मैं अध्यक्ष महोदय के अनुमति से आज हमारे बीच में दो शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, विभाग अध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अंबिकापुर, और रसायन विभाग विज्ञान विभाग से बंजारा मैडम। मैं इस मंच से आप दोनों से एक अनुरोध करना हाँ, तब ये तो अच्छी बात है। खाना के बाद यदि आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है तब तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि भोजन का समय भी है और पेट जो है इंतजार कर रहा है। तो मैं इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच में सम्मानित प्रोफेसर श्रीवास्तव सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। आज के राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में इस सत्र में जो व्याख्यान प्रस्तुत हुए उसमें प्रोफेसर JK सिंह साहब कृषि तकनीकी और कृषि के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां हैं और क्या अचीवमेंट है, उसने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया है। दूसरे वक्ता डॉक्टर गणेश द्विवेदी जी ने जो है भारत का कैसा स्वरूप होगा और भारत किन किन क्षेत्रों में आगे था और बहुत सारे उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों का विश्लेषण किया बहुत अच्छे ढंग से। और अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर रामकिंकर पांडे जी ने बहुत विस्तृत ढंग से कोरोना काल जैसे संकट में भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने कुशल नेतृत्व और बुद्धि के आधार पर उस दौर से भी गुजरा है। इसमें तीनों वक्ताओं का जो व्याख्यान था बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। उसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग हैं, लेकिन स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहा लिखा है। जब ज़्यादा तर्क वितर्क होने लगा था तो उन्होंने कहा भैया वही जो राम ने चला था, आपको कर तर्क होता था। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। भारत हमेशा नेतृत्व किया है, आगे भी करेगा, करता रहेगा, चाहे कितना भी आंतरिक अशांति क्यों ना। इस अवसर पर सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बुद्धिजीवियों का वक्तव्य सुनना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और आज के आमंत्रित व्याख्यान के लोगों का काफ़ी आभार और सभी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम समापन की
ईश्वर हैं और हमारी परंपरा के अनुसार धन्यवाद एक स्मृति के रूप में बना रहे। इसलिए मैं बच्चों से हम मैडम प्रतिभा मैडम से अनुरोध करेंगे कि वह हमारे बीच में डॉक्टर वीके सिंह सर को स्मृति चिन्ह देकर मैं विनीत जी से आग्रह करूंगा कि वह आकर हमारे पांडे जी कुलदीप जी, आप हमारे बीच में अखिलेश द्विवेदी सर उपस्थित हैं। आप स्मृति की भेंट कर अनुरोध। आज हमारे इस सत्र का अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीवास्तव सर का स्मृति देने के लिए उमेश पांडे सर से अनुरोध करूंगा। आप मंच पर हैं। थैंक यू सर। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सत्र का समापन करने से घोषणा करता हूँ। अगले सत्र भोजनावकाश के बाद भोजनोपरांत 3:30 बजे समापन समारोह है। 2 पेपर पढ़ा जाना है, इसलिए हम लोग भोजन करने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा ना।